हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट है जिनका नाम है सेजल कुलकर्णी। और ये अभी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहे हैं पेंटिंग में। तो जो भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं उनके लिए ये अमेजिंग इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली जानने मिलेगा कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में बीएफए में आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें सीखने मिलेगी। वो सारी चीजें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक उन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। साथ में ही जानेंगे जर्नी सेजल जी का, जिन्होंने बचपन से लेके पेंटिंग में किस तरह से वो उनका इंटरेस्ट बढ़ा, और हाउ द पेरेंट्स आल्सो सपोर्ट, और क्या उन्होंने किया जिससे उनको फाइन आर्ट्स में एडमिशन मिला। सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो वेलकम सेजल जी। थोड़ा सा आपका इंट्रो आप बताएंगे प्लीज। Hello everyone, my name is Sejal Shailesh Kulkarni. I am born and brought up in Sambhajinagar, Maharashtra. And currently I am pursuing my undergraduate degree in Fine Arts, Drawing and Painting from MGM University. ओके, सो दैट्स ग्रेट। सो आप बचपन से ही संभाजी नगर में रहते हैं, राइट? तो पेंटिंग बेसिकली आपने कब से स्टार्ट किया करना? मतलब बचपन से ही किया या कॉलेज जाने के बाद इसमें इंटरेस्ट बढ़ा? नहीं एक्चुअली कैसे है कि जहाँ से मुझे याद है बचपन से मुझे ड्राइंग पेंटिंग इसमें इंटरेस्ट था। बट कैसे since childhood we don't think it as a career option, we think it as an hobby. But जैसे ग्रो करते हैं धीरे धीरे एंड अराउंड 10th में जब बोर्ड्स खत्म होते हैं तब ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आगे क्या। सो एट दैट टाइम देन फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आर्ट में और क्या क्या फील्ड्स है या फिर कौन से कोर्सेस है ऐसे जिसमें अपन एडमिशन ले सकते हैं टू यू नो करियर वाइज, जिसमें अपन ग्रो कर सकते हैं। सो तब मैंने फाइन आर्ट्स डिग्री के बारे में एक्चुअली एक्सप्लोर किया और फिर तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ हाँ ठीक है, फाइन आर्ट्स में ही लेना है। ओके, बट मैं इसके डीप में जाना चाहूंगा। आपने बोला आपने स्कूल से बचपन से बेसिक ड्राइंग पेंटिंग किया था, राइट? मतलब घर पे ही वो करते थे या उसके लिए प्रोफेशनल क्लासेस वगैरह आपने कुछ लगाया था? नहीं एक्चुअली बचपन से नहीं लगाए थे। बट कैसा है कि बचपन से अपन करते हैं तो हॉबी के जैसे देखते हैं, प्रोफेशनल एंगल नहीं था मुझे उस वक्त। ओके। बट फिर 10th में जैसे आगे जाना था तो तब मैंने क्लासेस लगाए थे आप ही के पास ऑब्वियसली। तो ऑलमोस्ट 2 साल थे, 2 साल थी मैं आपके पास। तो तब मुझे सब प्रोफेशनल लेवल पे जो अपन बोलते हैं कि डिटेल में या फिर टेक्निक वाइज पहले मैं हॉबी के जैसे करती थी क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था अपन कह सकते हैं। पर फिर आपने मुझे पूरा डिटेल में सिखाया, फिर मीडियम वाइज कैसे कलर हैंडलिंग रहता है तो वो सब भी मुझे सीखने मिला। तो वहां से आई वुड से कि आर्ट में ग्रोथ हुई मेरी या फिर एक एलिवेशन रहता है। तो वो वहां से मुझे मिला है कि 10th से आगे मैं आर्ट में ज्यादा ग्रो हुई हूँ डिटेल। बट टेंथ के बाद डिसाइड कैसे हुआ कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ही करना है, उसमें भी पेंटिंग ही करना है? बिकॉज ऑलरेडी फाइन आर्ट्स में भी 5 to 6 स्ट्रीम्स है, और आर्ट से रिलेटेड फिर सबसे पहले आर्किटेक्ट आता है, डिजाइनिंग के सारे फील्ड्स आते हैं, पर इन सब में पेंटिंग करना है। बिकॉज जो करियर में अभी आप हो उसमें मोस्टली जो होता है, एक तो टीचिंग का ऑप्शन होता है आफ्टर ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद, या तो फिर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हो, राइट? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अगर पेंटिंग से करते हो। तो ये 10th स्टैंडर्ड में ही कैसे डिसाइड हुआ कि इस फील्ड में मतलब काम करना है लाइफ टाइम ऐसे? सो एक्चुअल रीजन है कि मुझे पेंटिंग ही पसंद है। मतलब उसके अलावा मैंने ट्राई किया है बहुत चीजों के बारे में, मतलब पढ़ के नॉलेज गेन करके या फिर कहते हैं ना कि सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करके देखे हैं मैंने पहले कि कौन से सब्जेक्ट्स मुझे सीखने मिलेंगे। क्योंकि जब 10th होता है तो पहले एक्सप्लोर करना या फिर नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेक्टर है आर्ट इंडस्ट्री, तो उसमें कौन से कोर्सेस है और अपने को कौन सा इंटरेस्ट है उसमें। तो मैंने सारा देखा है, इंटीरियर डिजाइन, अप्लाइड आर्ट्स, फिर फैशन डिजाइन इवन। तो मैंने सुना है या फिर पढ़ा है उसके बारे में। बट जो मुझे पर्सनली पसंद है वो पेंटिंग ही है, इसलिए फिर मैंने पेंटिंग ही चूज किया है। अच्छा। और एक उसमें बात ये है कि व्हाट आई थिंक इज ट्रेडिशनल आर्ट जो है, मतलब जो पेंटिंग
कहते हैं, तो वो बेस रहता है किसी भी फाउंडेशन का, या फिर किसी भी कोई भी आप फील्ड चूज कर लो, क्रिएटिव फील्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल आर्ट इज द बेस। फिर उसके बाद व्हेन यू बिल्ड अ क्रिएटिव माइंड, तो आप उसके बाद किसी भी फील्ड में आसानी से ग्रो कर सकते हो। फिर आप बाद में अगर डिजिटल सीखना चाहे, आप डिजिटल सीख सकते हो, यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइन। फिर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटीरियर डिजाइन, यू हैव दैट एस्थेटिक सेंस जो आप पेंटिंग में डेवलप करते हो, तो वो आप यूज कर सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेंटिंग एक बेसिक लेवल पे आपको प्रिपेयर करता है सारे फील्ड्स के लिए। ओके, सो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है सेजल जी ने। ये उन लोगों को भी काम में आ सकता है जो डिसीजन नहीं ले पाते कि आगे चल के फ्यूचर में लाइफ टाइम करना क्या। अगर किसी को इंटीरियर करना है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाना है, या कोई फील्ड चेंज भी करनी है, फोटोग्राफी में जाना है, तो आप अभी पेंटिंग लेके 4 साल अपना एस्थेटिक सेंस या आर्टिस्टिक सेंस आप डेवलप कर सकते हो। और उसके बाद फिर मास्टर्स आप 1-2 साल का पर्टिकुलर कोई फील्ड में कर सकते हो, और उसके बाद फिर उसमें आप लाइफ टाइम करियर कर सकते हो। तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका कंपेयर टू अदर्स आर्टिस्टिक सेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और बाकी फिर टेक्निकल नॉलेज जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया या फोटोग्राफी हो गया, तो उसमें आप टेक्निकल नॉलेज, बेसिक कैमरा हैंडलिंग कैसे करना है, फोटो कैसे क्लिक करना है, वो चीजें आप सीख सकते हो। बट फाइन आर्ट्स 4 साल डिग्री आर्ट में करने के बाद वो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ऐसे सेजल जी बोल रहे हैं, राइट? सो दैट्स अ ग्रेट। एग्जैक्ट। या सो डिसाइड करने के बाद पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अच्छे से था, राइट? जहां तक मैं जानता हूँ हाँ हाँ, की पूरा तरफ से मतलब तो अपोज नहीं था। नहीं नहीं, जनरली मतलब जहाँ मतलब मेरे भी जो भी फ्रेंड्स है, तो ये फील्ड के बारे में ज्यादा लोग अवेयर नहीं है, या फिर ज्यादा पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ही अवेयर नहीं है, तो पेरेंट्स अपन कंसिडर नहीं कर सकते दैट दे वुड अंडरस्टैंड कि आर्ट कर एज अ करियर क्यों चूज करना है। तो पर मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन थे इस बारे में, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग से, नॉट जस्ट मैंने जब बोला कि 10th के बाद ये करना है, बट स्टार्टिंग से उनका ऐसा है कि जो तुझे करना है यू कैन डू इट। तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया। ऑब्वियसली उन्होंने भी इसके बारे में रिसर्च किया कि मुझे जो फील्ड में जाना है उसके बारे में क्या है, उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, या फिर करियर ऑप्शंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो उन्होंने वो ऑब्वियसली रिसर्च किया, बट उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, एटलीस्ट उसके लिए। दैट्स ग्रेट थिंग। बहुत कम बार ऐसे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो आर्ट फील्ड में सच में करियर करना चाहते हैं और वो बहुत अच्छे भी होते हैं आर्ट में, बट कर नहीं पाते, जस्ट कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। सो यू आर लकी इन दैट केस, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो फिर 12th के बाद आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन किया होगा, आर्ट के बेसिक स्किल सीखे हैं, और उसके बाद आपने जब एडमिशन लिया कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, तो वो वहां का जर्नी हम लोग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीजें आपको वहां पर सीखने मिली। बिकॉज ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता एक्चुअल सिलेबस क्या है वहां पर जाने के बाद। मतलब उनको लगता है कि हम लोगों को सीधा कैनवस पेंटिंग मिलेगा, बड़े बड़े कैनवस करने मिलेंगे, एक्रेलिक कलर सीखने मिलेगा, वहां पर बेसिक टेक्निकल नॉलेज सीखेंगे, मतलब शेडिंग एंड ऑल दैट। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उनको ऐसे लगता है कि पूरा टीचिंग का सिलेबस वहां पर सिखाया जाएगा जो हमको बच्चों को सिखाना है या स्कूल में सिखाना है। बट जहां तक मेरी जानकारी, ये सारी चीजें वहां पर नहीं होती है, राइट? आपको सिलेबस इज वेरी ट्रेडिशनल और बहुत अलग। वो आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीजें सीखी, और फिर उसको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में कैसे वो एक्सप्लोर हुआ। ओके, सो फर्स्ट ईयर जनरली बेसिक होता है, मतलब पूरा जो आपका बेसिक स्किल्स है वो डेवलप करने पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। सो उसमें एडवांस पर्सपेक्टिव, देन स्टिल लाइफ, फिर ऑब्जेक्ट ड्राइंग, फिर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, फंडामेंटल ऑफ आर्ट, कैलीग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और उसमें मेन मीडिया जो यूज करने लगता है, तो वो है पोस्टर कलर और फिर पेंसिल, और फिर कुछ लोग चारकोल में भी जाते हैं, बट मोस्टली इट्स पोस्टर कलर और पेंसिल रेंडरिंग। और ओके। फिर सेकेंड ईयर में जैसे जाते हैं, तो वैसे डिपार्टमेंट भी स्विच होता है, और फिर जो आपका मेन सब्जेक्ट है तो उस पे फोकस होता है, और उस पे सारा आपको डिटेल में पढ़ाते हैं।
अच्छा, तो फर्स्ट ईयर में प्रिंट मेकिंग या पोर्ट्रेट ये सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में नहीं दिए जाते? नहीं, नहीं, आपके फर्स्ट कॉलेज ईयर में? में इट्स ऑल अबाउट बेसिक। ओके, तो फर्स्ट ईयर में बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजों पे फोकस करते हैं, जिसमें पोस्टर कलर और बाकी मीडिया थोड़े बहुत पेंसिल शेडिंग वगैरह उसमें यूज किए जाते हैं। और सेकेंड ईयर से आपके कॉलेज में यस, जो है वो डिटेल में प्रॉपर पेंटिंग में सिलेबस जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो वो सिलेबस के यस। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? तो सेकेंड ईयर में हम जैसे जाते हैं, फिर वैसे हमें स्टिल लाइफ, फिर हेड स्टडी, ड्राइंग फ्रॉम लाइफ, प्रिंट मेकिंग, एस्थेटिक ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं। और फिर वहाँ हमें नए नए मीडियम्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि ऑयल कलर जनरली ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, तो राइट। सेकेंड ईयर से ऑयल कलर्स भी वो धीरे धीरे आपको सिखाते हैं कि हैंडलिंग कैसा रहता है। और फिर एक्रेलिक तो नहीं रहते हैं अभी, बट या ऑयल कलर स्टार्ट करते हैं अभी से। अच्छा, तो और फिर मीडिया। सॉफ्ट पेस्टल भी सिखाते हैं। ओके, सो मीडिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट सब्जेक्ट के हम लोग डीप यस, में जाते हैं। जैसे आपने बोला कि डिजाइन, तो डिजाइन में बेसिकली ज्योमेट्रिकल, फ्लोरल, उसी टाइप के डिजाइन, और उसको पोस्टर कलर से कलर करना होता है, राइट? या कुछ और एडवांस नहीं तो डिजाइन के अंदर? जो 2D, हाँ, तो 2D डिजाइन जो है वो फर्स्ट ईयर में सिखाते हैं। फिर वही डिजाइन आगे जाके पिक्टोरियल डिजाइन बनता है सेकेंड ईयर में। इसमें तो क्या डिफरेंस पिक्टोरियल होता है? डिजाइन, हाँ, तो पिक्टोरियल डिजाइन में भी सिमिलर रहता है 2D डिजाइन से, बट यू हैव अ फ्रीडम ऑफ कंपोजिंग योर आइडियाज। जो फंडामेंटल्स होते हैं डिजाइन के, जो 2D डिजाइन में कंपलसरी यूज करने होते हैं, तो वो आगे जाके थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं उसमें, या फिर थोड़ा फ्रीडम अपने को मिलता है कि आप कंपोज कैसे करते हो। फिर वही थर्ड ईयर में जाके आपका पिक्टोरियल कंपोजिशन बनता है, जिसमें आपको और थोड़ा फ्रीडम मिलता है कि आप जो रूल्स है उसको थोड़ा ब्रेक करके उसके बाहर जा सको, आपके हिसाब से कंपोज कर सको, फिर आपके हिसाब से उसको कलर कर सको। तो ऐसे करके वो एक फाइनल कंपोजिशन तक जाता है फोर्थ ईयर तक, जहाँ वो एक फाइनल पेंटिंग के जैसा प्रेजेंट। अच्छा, तो बेसिकली डिजाइन जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में ज्योमेट्रिकल डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन, मतलब 2D डिजाइन जो बोलते हैं वो, फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उसको 3D डिजाइन, मतलब टेक्सचर वगैरह यूज करके कर सकते हैं। और फाइनल ईयर तक ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो आपको क्रिएटिव पेंटिंग या मॉडर्न आर्ट या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग उस तरफ एग्जैक्टली, सब्जेक्ट लेके जाता है, राइट? और फिर मास्टर्स में आप इसका यस, डिटेल वर्जन सीख सकते हो, जहां पर आप पूरे 2 साल सिर्फ यस, वही एक करोगे। ये एक सब्जेक्ट हो गया। हाँ। अभी सेकंड सब्जेक्ट आते हैं। सेकंड आपने बोला हेड स्टडी। हेड स्टडी मतलब क्या, वो थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में? हेड स्टडी इज बेसिकली जो आपका एनाटॉमी है हेड का, सिर्फ पोर्ट्रेट, तो उसका पूरा एनाटॉमी इन डिटेल, और फिर उसके बाद उसका कलर शेडिंग और ये सब फोटोग्राफ देख के वगैरह नहीं, लाइव मॉडल देख के किया जाता है। तो लाइव तो मॉडल सामने बैठते हो, वहां से देख के आप बनाते हो? वाओ, यस, दैट्स हाँ, इट। हाँ, तो ये सेकेंड ईयर में पहले स्टार्टिंग तो एनाटॉमी से कि बेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर कौन से बोन्स कहाँ से है, फिर वो पूरा एनाटॉमी पढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर ऑयल कलर का हैंडलिंग, फिर टोन्स कैसे देने, शेड्स कैसे देने, तो ये सब डिटेल में आगे थोड़ा सेकेंड ईयर कंप्लीट होने तक बढ़ते जाता है। तो फर्स्ट ईयर में ह्यूमन बॉडी पूरा की पूरा स्टडी करना पड़ता है, एनाटॉमी, और उसको पेंसिल शेडिंग में आपको थोड़ा बहुत शेडिंग करना है, राइट? और सेकेंड या ईयर में फिर आप 1/3 या 1/2 ऐसे जो बोलते हैं, मतलब चेस्ट तक या नी तक पोर्ट्रेट आपको बनाना है। और सेकेंड ईयर से फिर आप उसमें कलर एप्लीकेशन कर सकते हो, राइट? वहां पर आपको या कलर दे सकते हो। फर्स्ट ईयर में खाली ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल शेडिंग, चारकोल वगैरह यूज हाँ, कर, और हाँ। सेकेंड ईयर में फिर आपको उसमें कलर करना है। थर्ड ईयर में उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और थर्ड ईयर और फाइनल ईयर? थर्ड ईयर में फुल फिगर आता है, मतलब सिर्फ हेड स्टडी नहीं, पूरी बॉडी की एनाटॉमी रहती है, और फिर उसके बाद उसमें कलर्स, फिर उसके बाद क्लोथ का कलर आ गया, क्लोथ्स के जो फोल्ड्स रहते हैं उसके डिटेलिंग। फिर हेड स्टडी तो अपने पहले सेकेंड ईयर में सीख लिया रहता है, बट फिर ड्रेपरी रहता है, फिर क्लोथिंग का जो फोल्ड्स रहता है, डिटेलिंग रहता है, इन शॉर्ट। तो वो पूरा थर्ड ईयर में कवर होता है कि फुल बॉडी की एनाटॉमी आपकी कैसे सुधर सकते हैं।
अच्छा, बेसिकली ड्रेपरी मतलब मैं बता दूं दर्शकों को, बैकग्राउंड में एक क्लॉथ रखा जाता है, फोरग्राउंड में क्लॉथ रखा जाता है, तो वो भी आपको आपके पेंटिंग के अंदर पेंट करना होता है बेसिकली, राइट। और ये हाँ, तो इसमें जो है लाइव मॉडल देख के उनको बनाना है, राइट। तो हाँ, इसमें लाइव टाइम मॉडल। ड्यूरेशन फिर कितना मिलता है एक पेंटिंग बनाने के लिए? एक दिन मिलता जनरली है? नहीं, एक दिन में नहीं बन पाता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती है उतनी। सो अराउंड 2 दिन तो भी देते हैं एक पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए। बट आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना आपकी स्पीड भी बढ़ती है, उतना आपका नॉलेज भी बढ़ता है। तो एक दिन में एक पोर्ट्रेट या फिर एक मॉडल कंप्लीट करना इजीली पॉसिबल है, बट उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। तो जनरली 2 दिन का समय दिया जाता है। और फिर आगे जैसे अपन ग्रो करते हैं, वैसे वैसे स्पीड ज्यादा होते जाता है और टाइम कम मिलता है फिर। अच्छा, तो 2 दिन मतलब सुबह मॉर्निंग 10 बजे से लेके 4 बजे तक हम लोग कंसिडर करें हाँ। अप्रोक्सीमेटली। ओके, उसमें लंच ब्रेक होता होगा, हाँ। तो ये पूरा दिन हाँ। का जो शेड्यूल है आपका, मतलब 10 से 4, मतलब अराउंड आपको लंच ब्रेक छोड़ के 5 आवर्स मिलते हैं। मतलब एक पेंटिंग बनाने के लिए 10 आवर्स का टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाता है यूजुअली। तो ये इस यस। फॉर्मेट आपके कॉलेज में चलता है। ओके, तो सेकंड आपका सब्जेक्ट हो गया पोर्ट्रेट पेंटिंग, जिनको आगे चल के पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बनना है। ये सेकंड सब्जेक्ट आपको हेल्प करता है बीएफए फाइन आर्ट्स में। और इसी का फिर अलग से मास्टर डिग्री भी है। मैं ये पर्टिकुलरली बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप फाइन आर्ट्स करने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो जैसे इन्होंने बताया कि डिजाइन सब्जेक्ट चला जाता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरफ, हेड स्टडी जो सब्जेक्ट है वो जाता है पोर्ट्रेट की तरफ। तो पोर्ट्रेट या डिजाइन या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो हम बोलते हैं, उसका फिर मास्टर्स का 2 साल का अलग से आपको कोर्स करना होगा, ताकि आप उसमें मास्टर बन जाओ, राइट। अभी थर्ड आपका सब्जेक्ट कौन सा होता है? थर्ड इज प्रिंट मेकिंग। ओके। तो वो एक कंप्लीट अलग सब्जेक्ट है जो यूजुअली मालूम नहीं रहता है। सो प्रिंट मेकिंग जनरली पूरा कार्व करके, उसमें बहुत टाइप्स है। वुड कार्विंग है, कोलोग्राफ है। तो वो प्रिंट मेकिंग के टाइप्स है, जिसमें एक बेस रहता है। फिर बेस पे अपनी जो भी कंसेप्ट है, वो आइदर आपको कार्व करनी है या फिर प्रिपेयर करना है। बेसिकली एक बेस प्रिपेयर करना है, एक और फिर मिनट, यहाँ बाद पर में। ना देखने वालों का कंफ्यूजन होने वाला है, बिकॉज प्रिंट मेकिंग मतलब लोगों को एक ही चीज पता है, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर प्रिंटिंग या इनविटेशन कार्ड प्रिंट होते हैं। वो प्रिंट मेकिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट। आप जिस प्रिंट हाँ। मेकिंग की बात कर रहे हो, वो आपने बोला वुड कार्विंग, मतलब कोई प्लाईवुड का पीस है, उसके ऊपर कार्विंग टूल्स यूज करके हाँ। कार्व करना है, और उसका इंप्रेशन पेपर के ऊपर लेना है, राइट। दिस इज प्रिंट एग्जैक्टली। मेकिंग। हाँ। ओके, फर्स्ट यस। ईयर में कौन सा मीडिया हैंडल करना होता है आपको? फर्स्ट ईयर में प्रिंट मेकिंग सब्जेक्ट नहीं रहता है। सेकेंड ईयर से प्रिंट मेकिंग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। और सेकेंड ईयर में वुड कार्विंग और कोलोग्राफी, ये दो मीडियाज रहते हैं। फोटोग्राफी मतलब? कोलोग्राफी इज जनरली जिसमें आपको एक बेस प्रिपेयर करना पड़ता है माउंट बोर्ड पे, और उसके ऊपर डिफरेंट मटेरियल्स जो भी है, एकदम थिन मटेरियल्स, वो अच्छा, यूज करके आपकी कंसेप्ट प्रिपेयर करती है। फेविकॉल या डिफरेंट क्लॉथ के हाँ। टेक्सचर या लेस, इस तरह के आप टेक्सचर्स उसके ऊपर हाँ। लगाने हैं, और फिर उसका इंप्रेशन पेपर पे प्रिंट इम्प्रेशन। देना है। हाँ। तो वुड कार्विंग और जैसे आपने बोला, क्या नाम है उसका, कोलोग्राफी। कोलोग्राफी। ओके, सो माउंट बोर्ड पे उसको यूज किया जाता है। उसके बाद हाँ। थर्ड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट होता है, मतलब उसको कन्वर्ट कैसे थर्ड। करेंगे? हाँ, तो थर्ड ईयर में फिर थोड़ा और आगे उसका एडवांस मटेरियल यूज करना पड़ता है। फिर जिंक प्लेट पे कार्व करके उसका इम्प्रेशन लेना पड़ता है। सो बेसिकली एक जिंक प्लेट रहती है, मेटल प्लेट, थिन मेटल प्लेट। उसके ऊपर निडल से कार्व करना पड़ता है। फिर उसको एसिड में वॉश करके, उसके बाद इंटैग्लो करके, एक मेथड है इंटैग्लो, जिससे इंकिंग करते हैं मेटल प्लेट पे। और फिर उसका इम्प्रेशन लेना पड़ता है। उसका एक मशीन रहता है, रोलर। तो उस ओके, पे उसके बीच में से वो जाता है, और फिर उसका इम्प्रेशन आता है पेपर पे। आई थिंक तो थर्ड ईयर में ब्लैक जिंक। जापान यूज करते हैं, राइट, उसको हाँ। एसिड में डालने से पहले, राइट। हाँ। हाँ। तो जिंक प्लेट के ऊपर इचिंग करके एसिड से, फिर वो हाँ। आपको एक गीला, आई थिंक वेट हैंडमेड पेपर के ऊपर उसका प्रिंट लेना हाँ। होता है, राइट, हाँ। मशीन। तो ये आपका थर्ड ईयर में होता है कि फाइनल ईयर में?
नहीं, थर्ड ईयर में होता है ये। और फिर ओके। फोर्थ ईयर में जाके ये भी होता है, जिंक प्लेट भी होता है, और उसके साथ एक्रेलिक शीट, फोम शीट, ये सब भी इंट्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, फिर मतलब हाँ, फाइनल ये ईयर सब में भी। आपको थोड़ा फ्रीडम मिलता होगा कि आप डिफरेंट हाँ मटेरियल यूज करके यू कैन क्रिएट हाँ योर ओन, राइट। सो इस हाँ तरह देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पेंटिंग मतलब सिर्फ पोर्ट्रेट बनाना या कैनवस पे पेंटिंग बनाना, लैंडस्केप बनाना, एनिमल। इसके अलावा भी पेंटिंग के अंदर ये प्रिंट मेकिंग एक अलग से सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के प्रिंट्स, देखो ये प्रिंट्स आप निकाल सकते हो। और ये जब कार्व करना होता है, मेरे ख्याल से ये पूरा उल्टा कार्व करना होता है, बिकॉज प्रिंट जब आएगा हाँ तो सीधा आना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से आपको हाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के रफ स्केचेस बना के फिर उसको डिजाइन करना होता है। और इसका अलग से मास्टर डिग्री भी अवेलेबल है, राइट। हाँ। तो प्रिंट मेकिंग अलग पूरा प्रोसेस है, और एक फन प्रोसेस है, जिसमें पहले स्केचिंग, रफ स्केचेस, फिर उसका मिरर इमेज आए तो उल्टा कार्व करके, फिर उसके बाद उसका इम्प्रेशन आता है। राइट। सो ये भी एक थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है कंपेयर टू आप हमेशा ही ब्रश पेंट। लोगों को लगता है कि फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया मतलब सिर्फ कैनवस और ब्रश पेंट से खेलने मिलेगा। वैसे नहीं, आपको नहीं डिफरेंट मीडियाज एक्सप्लोर करने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट बनाने होते हैं। इसमें तो बहुत दिक्कत भी होती होगी, बिकॉज सब्जेक्ट अगर वो देते हैं तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले क्रिएटिव खुद के दिमाग से स्केचेस बनाने होते होंगे, और उसके बाद उसको प्रिंट भी करना है, राइट। तो इसको एक असाइनमेंट करने को कितना ड्यूरेशन दिया जाता है यूजुअली? यूजुअली जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग में वक्त लगता है, क्योंकि नया सब्जेक्ट है तो राइट। उसको थोड़ा एब्जॉर्ब करने को वक्त लगता है। फिर भी प्रिंट मेकिंग अगर हम स्टार्ट 10 से भी स्टार्ट करें तो 5 बजे तक आराम से हो जाता है। बट वुड कार्विंग को ज्यादा वक्त लगता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वुड। बट स्टिल एटलीस्ट उसके लिए भी 2 या 3 दिन दिए जाते हैं, कि आप पहले स्केचेस बनाओ, फिर नहीं, वो उसके स्केचेस क्योंकि अप्रूव इसमें तो, करवा लो। राइट, उसमें तो बेसिक डिजाइनिंग में ही बहुत ज्यादा टाइम चला जाता होगा। कार्विंग करना तो ये ठीक है, वो एग्जैक्टली। तो इट्स लाइक अ लेबर वर्क, हाँ से कि वो तो बस कट करना है। बट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब आपको दिमाग लगाना होता है, और खुद के दिमाग से, बिकॉज यहाँ पर आप कॉपी नहीं कर सकते हो। जैसे यूजुअली लोग गूगल से इमेजेस निकालते हैं, पेंटिंग देख के बना देते हैं, हो गई उनकी कैनवस पेंटिंग। बट वहां पर वैसे नहीं होता होगा, वहां पर उनको खुद का नहीं। ओन क्रिएशन यूज करना है, राइट। हाँ तो उसके लिए हाँ। एक तो दो वहां दिन पे लग पहले जाता है। कंसेप्ट, हाँ, तो वहां पे कैसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक टॉपिक दिया जाता है, और उसके ऊपर आपको क्रिएटिव कंसेप्ट लेके एक रफ स्केच बनाना रहता है। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फ्रीडम भी दिया जाता है कि आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है आप ले सकते हो, बट वो आपका खुद का डिजाइन होना चाहिए, या फिर खुद का कंसेप्ट होना चाहिए वो रफ स्केच के पीछे। तो ऐसे 2-3 रफ स्केचेस बनाने के बाद एक फाइनल स्केच पे आते हैं, जो बाद में वुड कार्व होता है, या फिर जो भी एच करना है। वो आगे की प्रोसेस आसान है थोड़ी सी, पहले स्टार्टिंग का फाइनल स्केच तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से प्रिंट मेकिंग एक अलग से सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी। इसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट होता है नेक्स्ट आर्ट? इसके बाद दो थियोरी के सब्जेक्ट्स रहते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट और एस्थेटिक्स। तो अच्छा। एस्थेटिक्स जनरली जो ब्यूटी है आर्ट की, या फिर अपन ब्यूटी कैसे खुद के आर्ट में ला सकते हैं, उसके बारे में सब सिखाते हैं। फिर जो आर्ट क्रिटिक्स है उसके उन सब लोगों के बारे में सिखाते हैं। और फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री आर्ट की जो हिस्ट्री है, जैसे एंशियंट टेम्पल्स है, फिर उसके कार्विंग्स, फिर एंशियंट जो पेंटिंग्स है, उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं। कि वो भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें से अपने को मालूम पड़ता है कि कैसे उन्होंने कंपोज किया है, क्या क्या पेंट्स यूज किए, क्योंकि अभी इतने एडवांस टेक्निक्स है, पर एंशियंट टाइम्स में उतने नहीं थे। तो एग्जैक्ट। उन्होंने वो एरा में भी इतने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाए हैं। अगर अपन महाराष्ट्र की ही बात करें तो अजंता एलोरा इतना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। तो राइट। वो उन्होंने वो एरा में कार्व किया है पूरा। तो वी कांट इवन इमेजिन दैट राइट नाउ। तो वो एक स्टडी करने का अलग उसका मजा है, कि कैसे उन्होंने कार्व किया, क्या क्या टूल्स यूज किए, क्या क्या उन्होंने नेचुरल तरीकों से उसे बनाया है। तो वो एक
फन है हिस्ट्री का कि उसमें और सीखने मिलता है, और वो अभी भी हम यूज कर सकते हैं एज एन एक्सपेरिमेंट इन आर आर्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ आर्ट, जिसमें इंडियन हिस्ट्री और वेस्टर्न हिस्ट्री वो दोनों चीजें शायद से होंगी, हाँ एंड दोनों। एस्थेटिक। तो हाँ ये दोनों सब्जेक्ट पूरा सेकंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक होता है, या सिर्फ एक दो लास्ट ईयर होता है? नहीं, सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक तीनों साल होता है। ओके। बस उसमें और एडवांस करते जाते हैं वो, कि आपको और एंशियंट हिस्ट्री के बारे में या फिर एस्थेटिक, और फिर बाद में वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस पे भी जाता है कि आपको जो एस्थेटिक में सिखाया है वो आप आपकी पेंटिंग में अप्लाई करो। तो वो सब आगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में प्रोग्रेस होते जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो इसका पर्टिकुलर बुक आते हैं, वो बुक से सिलेबस होता है, या टीचर्स खुद अपने आप से वो सिलेबस क्रिएट करते हैं और फिर आपको सिखाते हैं? दोनों कह सकते हैं। मतलब कैसा है कि ये सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है, तो एक ऐसे बुक रेफर करके पढ़ा लिया तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ऐसे बुक्स रेफर करने पड़ते हैं, और फिर उसकी कलेक्टिव एक जितना अभी के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर स्टार्टिंग से सिखाते हैं, तो उसका कलेक्टिव एक नोट्स निकाल के फिर हमें पढ़ाया जाता है। ओके। सो बेसिकली पर्टिकुलर एक बुक आप रेफर नहीं करते, आप बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करके फिर उसको सीखते हैं। और ये देखो दोस्तों, अभी ये बेसिक मतलब एकेडमिक करिकुलम हो गया, राइट, बीएफए का, फाइन आर्ट्स का। हाँ। इसके अलावा भी और कोई सब्जेक्ट होता है? आई थिंक सारे। नहीं, इसके अलावा हाँ सारे हो गए। ओके, तो ये सारे सिलेबस जो आप लोगों को अभी पता चले हैं, ये बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग डिपार्टमेंट का जो 4 साल का डिग्री कोर्स है, उसके अंदर ये सारा सिलेबस है। और मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि सेजल जी जो है वो संभाजी नगर के एमजीएम फाइन आर्ट्स कॉलेज में सीख रहे हैं, तो वहां पर ये सिलेबस होता है। हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में अलग हो, सेम सिटी में, या अगर आपका स्टेट अलग है, जैसे वाराणसी, काशी हो गया, बड़ौदा हो गया, तो हर सिटी के हिसाब से, हर स्टेट के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं दोस्तों के। बिकॉज जैसे कि उन्होंने बोला कि आपको 2 या 3 दिन दिए जाते हैं एक असाइनमेंट के लिए, बट हमारे टाइम पे जब मैंने फाइन आर्ट्स किया था तो हम लोगों को एक असाइनमेंट के लिए पूरे 5 डेज मिलते थे। मतलब एक अगर पोर्ट्रेट करना है तो 5 दिन वो मॉडल आके बैठते थे, और 5 दिन डिटेल में उसको, एक ही मॉडल को पेंसिल शेडिंग या कैनवस पे या एक्रेलिक कलर, सॉफ्ट पेस्टल, सारे मीडियाज में आप ट्राई कर सकते थे। मतलब एक असाइनमेंट एक ही सबमिट करना है, बट यू विल गेट 5 डेज। इवन डिजाइन के लिए भी 5 डेज वी यूज टू गेट। ऐसे नहीं था कि 2-3 दिन में ही उसको सबमिट करना है। बट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेट वाइज या कॉलेज वाइज सिलेबस चेंज हो सकता है, बट आपको रफ आइडिया पूरा आ गया होगा। देखो, सब्जेक्ट तो यही रहने वाले हैं, और यही सब्जेक्ट आपको आगे लेके जाएंगे। और आई थिंक अगर आपको आगे चल के मास्टर्स करना है तो मास्टर में ये 2 सब्जेक्ट लेके हिस्ट्री या एस्थेटिक नहीं कर सकते हो। बट आपको अगर पीएचडी करना है तब ये सब्जेक्ट लेकर ही आपको करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए ये सब्जेक्ट भी सीखना बहुत जरूरी है। लैंग्वेजेस अभी आपके कॉलेजेस में नहीं होते, बट बहुत सारे कॉलेजेस में आई गेस लैंग्वेज भी है, जो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज होती है, या हर एक स्टेट के हिसाब से अलग होती है, वो लैंग्वेज भी फाइन आर्ट्स के अंदर दिया जाता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। आप, आज हम लोगों ने जान लिया कि बेसिक आपका आर्ट का सिलेबस क्या होता है। तो अभी जाते डिटेल में, ये सिलेबस जब आप करते हैं, सेजल जी सीखते हैं, तो आपके माइंड में, जैसे मैंने बोला पहले ही कि अगर फाइन आर्ट्स करना है तो 2-3 करियर ऑप्शन ही हमारे पास स्टार्टिंग में तो वही दिमाग में होता है। एक तो आर्ट टीचर बनना है, स्कूल टीचर या कॉलेज में लेक्चरर बनना है, राइट। या तो दूसरा होता है कि मुझे प्रोफेशनल फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना है। कोई जब फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेता है तो ये सोच के तो नहीं लेता है मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करना है 4 साल के बाद, या फोटोग्राफी करना है, या ग्राफिक डिजाइनर बनना है, या टेक्सटाइल डिजाइनर। मतलब कोई और स्ट्रीम लेके अगर वो सोचेगा तो उसके लिए आज ही 4 साल के डिग्री कोर्स अवेलेबल है, राइट। मतलब किसी के हम्म। दिमाग में हो तो इंटीरियर डिजाइनिंग करना है तो 4 साल का डिग्री कोर्स है, उसको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। बट जब आपने ये फाइन आर्ट्स चूज किया, स्पेशली पेंटिंग डिपार्टमेंट चूज किया, तो आपने टीचर या फ्रीलांस आर्टिस्ट, ये दो चीजें के बारे में सोच के ही एडमिशन लिया होगा, है मैं राइट? हाँ जनरली हम जब एडमिशन लेते हैं तो यही दो कॉमनली नोन अब बोल सकते हैं, ये राइट। दो ऑप्शंस है। स्टार्टिंग में 12th के बाद तो वही होता है, मतलब 10 12th में हाँ दिमाग में हाँ तो वही होता है।
उसके बाद शायद कॉलेज जाने के बाद पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं, व्यू चेंज हो जाते हैं। पर जब एडमिशन लेता है कोई भी स्टूडेंट, तो ये दो चीजें सोचकर ही फाइन आर्ट्स पेंटिंग हाँ। डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता है, राइट? तो आपको लगता है क्या कि आप जो सिलेबस सीख रहे हो, एक तो वो सिखाने के लिए एक्चुअल में यूज हो रहा है फाइन आर्ट्स का, पेंटिंग का, या तो पहले वो उसके बारे में जानते हैं, फिर आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। ये सिलेबस एग्जैक्टली इस तरह से सिखाया जाता है कि ये आप आगे चल के आपके प्राइवेट क्लासेस वगैरह में, मतलब कॉलेज में सिखाना है तो सेम सिलेबस आप सिखा सकते हो, बट आपको अगर खुद के ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट करने हैं, पेंटिंग क्लासेस स्टार्ट करने हैं, खुद का करियर स्टार्ट करना है, तो वो सिलेबस वहां पर दिया जाता है क्या एक्चुअल में? सो आप क्लासेस कहाँ पे ले रहे हो या फिर आप टीचर कहाँ बन रहे हो, उस पे भी वो डिपेंड होता है। अगर इफ यू आर रनिंग अ प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट ड्राइंग क्लासेस, तो आपको शायद ये सब सब्जेक्ट्स जरूरी नहीं पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि जनरली वहाँ पे टॉपिक्स अलग रहते हैं, फिर अलग एज ग्रुप्स के लोग आते हैं वहाँ पे। तो आप उनको नहीं बोल सकते कि मैं लाइव मॉडल बिठा रहा हूँ और आप उसको पोर्ट्रेट कीजिए। तो वहां पे सब्जेक्ट शायद अलग होते हैं। पर अगर आप किसी कॉलेज में, फाइन आर्ट कॉलेज में अगर आप टीचर बन रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ये सब सब्जेक्ट उनको सिखाने पड़ेंगे। तो वो पर्सपेक्टिव से हाँ, ये सब सब्जेक्ट यूजफुल है। और मोर देन दैट, ये सब सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से लेके ना चले, तो ये सब आपके कलर हैंडलिंग, एस्थेटिक सेंस, ये भी डेवलप करते हैं। तो इवन इफ यू आर रनिंग प्राइवेट क्लासेस, तो आपका स्किल डेवलप हो रहा है, तो आप, अगर आपके पास स्किल है तो आप आगे सिखा सकते पर आपको नहीं लगता हो। तो कि वो स्किल डेवलप तो हो रहा है, वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बट आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस मिलना चाहिए जिससे, क्योंकि क्या होता है, मैं पता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, ये जो फाइन आर्ट्स कंप्लीट होने के बाद या मास्टर्स होने के बाद, बहुत सारे आर्टिस्ट जो है, जो फाइन आर्ट्स करते हैं या मास्टर्स करते हैं, उसके बाद वो कोई सीबीएसई या प्राइवेट स्कूल में जाके सिखाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड, नर्सरी, केजी के स्टूडेंट से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट होते हैं, उनको वो सिखाते हैं, राइट? बट वहां पर उनको पता ही नहीं होता है बहुत बार कि स्टूडेंट को सिखाना क्या है। ये एग्जैक्टली exactly। तो केसेस होते हैं, आ, राइट? हाँ, तो वही फिर से पॉइंट है उसमें कि जनरली जो फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, वो आगे जाके जो यूनिवर्सिटीज है, मतलब फाइन आर्ट कॉलेजेस इन स्पेसिफिक, तो वहाँ उन्होंने ज्यादा अप्लाई करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि आर्ट टीचर डिप्लोमा इज स्पेसिफिकली मेंट टू बी एन स्कूल टीचर, या फिर पर उसके लिए वो प्राइवेट स्कूल में, स्पेसिफिकली बना है। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड में या आईबी बोर्ड में, कोई भी बोर्ड में अगर आप जाओगे, तो जिसने 2 साल का डिप्लोमा किया है, आर्ट टीचर डिप्लोमा, उनको वहां पर जॉब नहीं दी जाती है। वहां पर उनको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कम से कम चाहिए होता है, या तो डीपीएड बीएड इक्विवेलेंट, या मास्टर्स चाहिए होता है फॉर। तो वहां पर बहुत दिक्कत हो जाती है, बिकॉज ये लोगों ने एटीडी किया ही नहीं होता है आर्ट टीचर डिप्लोमा, और आर्ट टीचर डिप्लोमा में भी सिलेबस नहीं मिलता है। जो आपने फर्स्ट ईयर में डिजाइन और वो सारी चीजें सीखी है, वही उसके अंदर सिलेबस है। देर इज नो पर्टिकुलर सिलेबस फॉर द स्टूडेंट। तो ये इस तरह का, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए, या स्टार्टिंग में ऐसे सिखाना चाहिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये सिलेबस आपको अभी कॉलेज में नहीं सिखाते, राइट? कि नहीं, सिखाते नहीं, उस तरह नहीं, का कोई एक्चुअली टीचिंग नहीं होता हाँ, है। द पॉइंट इज कि आप अभी सीख रहे हो, तो यू आर ट्रेन फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, ऐसे मुझे लगता है, ओके। rather देन बीइंग अ स्कूल टीचर। क्योंकि स्कूल टीचिंग का बहुत बेसिक लेवल का उन्हें सिखाना पड़ता है, क्योंकि राइट। ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स रहते हैं। एग्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरफ ज्यादा ये आपको प्रिपेयर करती है, ये डिग्री स्पेसिफिकली। और फिर आगे जाके आप कॉलेज में भी सिखा सकते हो, बट फाइन आर्ट्स कॉलेज में। फॉर ओके। स्कूल आई वुड से कि हाँ, ये सिलेबस रेलेवेंट नहीं है। एग्जैक्टली तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा पॉइंट है, सारे स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, और सारे स्कूल के टीचर के लिए, और पेरेंट्स के लिए भी। उनको लगता है कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अगर किसी ने कर लिया है और वो हमारे बच्चों को सिखा रहा है, तो दैट्स द बेस्ट पर्सन एक्चुअली। हालांकि उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर सिखाया ही नहीं जाता है, राइट? जो आपका बोलना है, तो इस बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। और जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी इसके बारे में
कॉलेज में बात करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को उसका सिलेबस भी वहां पर थोड़ा बहुत पता बताना चाहिए। बिकॉज अगर किसी को टीचर बनना है, स्कूल टीचर बनना है के लिए आगे चल के, तो उनको हेल्प होनी चाहिए, राइट। ओके, सो स्कूल टीचर के लिए तो ये काम नहीं करेगा, बट आपको अगर खुद के ये करना है, मतलब कॉलेज में जाके लेक्चरर बनना है, तो वहां पर ये सिलेबस यूजफुल है, राइट। हाँ। ओके, सो अभी बात करते हैं, ये तो टीचिंग का एक एस्पेक्ट हो गया। प्राइवेट क्लास के लिए वापस उनको बेसिक सिलेबस करिकुलम खुद का डिजाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो सिखा पाएंगे, राइट। पर अगर आपको अभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए क्या यहाँ पर एग्जैक्टली सिखाया जाता है, जिससे कि फ्रैंकली टू से मैंने 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन पेंटिंग में, राइट। आपने अभी क्लियरली बोला कि ये जो सिलेबस है, ये स्पेशली आपको प्रमोट करता है टू बी एन आर्टिस्ट, राइट। ये तो आर्टिस्ट आप बन सकते हो, या फिर आप कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हो। बट 95 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइन आर्ट्स करने के बाद पेंटिंग करते ही नहीं। मतलब मेरे बैच में जितने स्टूडेंट थे, उसमें से हार्डली एक या दो स्टूडेंट होंगे जो पेंटिंग करते हैं। उन्होंने पेंटिंग छोड़ दिया, आइदर दे गोज इन टीचिंग फील्ड, या तो उन्होंने फील्ड ही चेंज कर दिया। तो ये सारी चीजें भी एक्चुअली मार्केट में होती है, राइट। तो ये वाला जो आपका सिलेबस है फाइन आर्ट्स का, ये सच में आर्टिस्ट बनने के लिए क्या एग्जैक्टली हेल्प करता है? सो आई थिंक जो 4 साल में आपको सिखाया जा रहा है, वो एक कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू आपको लेके जाता है कि जहाँ पे आप क्रिएटिवली सोच सकते हो। फिर ऑब्वियसली सेकेंड इज कि आपका कलर हैंडलिंग कैसा है, स्किल डेवलपमेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि क्रिएटिव थिंकिंग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी एन आर्टिस्ट। अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट ला सकते हो, उसे पेपर पे उतार सकते हो, तो आपको अच्छा आर्टिस्ट माना जाएगा। तो आई गेस द 4 साल की जो प्रोसेस है पूरी, तो वो आपको एक आर्टिस्ट की तरफ धीरे 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 करके लेके जाती है और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाने की कोशिश करती है। ओके, सो यहाँ पर आपका 4 साल का डिग्री कोर्स में बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी, स्किल्स डेवलप होंगे, आपको पेंटिंग कैसे बनाने वो सिखाया जाएगा। बट फिर भी क्या रीजन होता है कि ये लोग जो फाइन आर्ट्स कंप्लीट करते हैं, मैंने अभी रिसेंटली कल ही आपके कॉलेज के आस्था जी उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया भी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है एग्जाम के बाद बॉम्बे गए या कहीं और सिटी में गए, 1-2 महीने वहां पर, आपने सुना है ऐसे कुछ कि 1-2 महीने वहां पर रहे, पर उनको कुछ पर्टिकुलर काम नहीं मिला या काम उतना नहीं मिल पाया, तो उन्होंने वापस से ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ और इंटीरियर डिजाइनिंग, इस तरह के कोर्सेज के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, और उसको हम लोग कैसे कॉन्कर कर पाएंगे, ताकि जो अभी फाइन आर्ट्स कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो अभी से माइंड अपना प्रिपेयर कर ले कि एग्जैक्टली ये स्टेप्स हैं। सो इस सब्जेक्ट के बारे में, पर्टिकुलरली पेंटिंग के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत मतलब बहुत स्टूडेंट्स के बीच में भी बहुत क्योंकि जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स सुनने मिलता है कि पेंटिंग में स्कोप नहीं है। बट मेरा उस पे थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मेरी ऐसी सोच है कि आपको उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, तब आपको काम मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि स्कोप नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक आप जितना आपका काम लोगों तक पहुंचाओगे, अगर आप घर बैठे हो पेंटिंग बना रहे हो एंड आप कहीं उसको एग्जिबिट नहीं कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो, तो आपको काम मिलना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप मतलब बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको पब्लिक स्पेस में जाना पड़ेगा, आपको खुद को दिखाना पड़ेगा, लोगों को आपके आर्ट वर्क्स के बारे में लोगों को दिखाना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा कि मुंबई वगैरह जाके लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो आई गेस वो इसलिए कि लोग ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे। और आपने भी मुझे एक बात बोली थी जब मैं आपके क्लास में थी कि इस फील्ड में बहुत पेशेंस की जरूरत है। एंड वो ट्रू है, अभी जितना मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंस और हार्डवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में। और ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं मिलता। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं भी एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट अभी भी काम कर रही हूँ। तो टिल नाउ अभी मैंने सेकेंड ईयर से आई गेस स्टार्ट किया होगा, बट
till now I have completed around 20-25 plus orders. तो ऐसा नहीं है कि काम मिल नहीं रहा, यू नीड टू सर्च फॉर इट। फिर आपको सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, आपका उसका यूज करना पड़ेगा, आपको आपकी आर्ट लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। शायद जितना आप पहुंचाओगे उसे उतना आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, उतना ज्यादा काम मिलेगा। ये आपने बहुत कमाल की बातें कही कि सिर्फ आर्टिस्ट बनने से नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक अदर फील्ड्स जहां पर आपने 4 साल का डिग्री ले लिया, मास्टर्स कर लिया और आपको काम मिलना शुरू हो गया, राइट। यहाँ पर आपको एक तो आपकी स्किल्स इस लेवल तक लेके जानी पड़ेगी कि उसमें वाव फैक्टर आ जाए, जो आपने अभी बताया। और सेकंड चीज आपने बहुत प्यारी बताई कि उसमें मार्केटिंग स्किल, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, एग्जिबिट करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये सारे मीडियाज, मार्केटिंग कैसे करनी है खुद की और खुद के पेंटिंग्स की, दोनों चीजें फर्स्ट ईयर से ही सीखना पड़ेगा। एम राइट? यस बट एग्जैक्टली, ये मार्केटिंग फैक्टर। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए सर, कंटिन्यू। एक्चुअली पर इस पे वापस मैं सवाल करूंगा कि ये सारी चीजें कॉलेज में सिखाई जाती है क्या? नहीं, उस बारे में मतलब जो आप कह रहे हो कि मार्केटिंग, अब पर्टिकुलरली हमारे कॉलेज की मैं अगर बात करूं तो हमें ट्राई करते हैं कि एक्सपोजर मिले थ्रू एग्जीबिशंस। जैसे रिसेंटली अभी हमारे कॉलेज में आर्ट फेयर हुआ था, तो जहाँ पे बाहर से आर्टिस्ट बुलाए थे, फिर हमें खुद अपना आर्ट वर्क एग्जिबिट करने का चांस मिलता है। वैसे बहुत कॉलेजेस हैं जहाँ पे एग्जीबिशंस के थ्रू आपको वो एक्सपोजर देने का कोशिश करते हैं, बट स्टिल वहां भी आपको खुद के एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। सिर्फ आपको अपने पेंटिंग्स डिस्प्ले की उतने से काम नहीं चलेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपके जो फेलो आर्टिस्ट है उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनसे इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप भी वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो जाओ, इंडस्ट्री के लोगों को जानो, इंडस्ट्री के जो तरीके हैं उसको जानो। तो उसके लिए आपको इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये सिलेबस में नहीं है और ना ही ये नहीं। डायरेक्टली कोई कॉलेज में सिखाता है, बट खुद से ये सारी चीजें, ये सारे स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। सो दोस्तों, जो भी फाइन आर्ट्स करना चाह रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, आप एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो अभी सेजल जी ने बोला, फर्स्ट ईयर से ही आपको वो काम भी शुरू करना है, जैसे मार्केटिंग हो गया, खुद का ब्रांडिंग हो गया, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन हो गया, या जो भी चीजें जरूरी है, सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया। अगर आपको नहीं आता है वो, तो उसके लिए आपको अलग अलग कोर्सेस या जहां से वो नॉलेज मिल रहा है आपको, वहां से वो नॉलेज को ग्रैब करके उसका एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर से करना है। वरना बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और दैट्स द बिगेस्ट रीजन, जैसे सेजल जी ने बोला कि स्किल डेवलप नहीं करते और मार्केटिंग स्किल नहीं सीखते, इसलिए फाइनल ईयर के बाद भी इन लोगों को काम नहीं मिलता है। तो उसकी उसमें उन लोगों की ही गलती है, एक्चुअली फाइन आर्ट्स का या उसमें उसका कोई दोष नहीं है, राइट। ये लोग खुद को अपग्रेड नहीं करते, दैट्स द रीजन कि उनको काम एग्जैक्टली नहीं आता है। क्योंकि द पॉइंट इज कि सिलेबस सेट है ऑलरेडी, उसको हम बदल नहीं सकते टू बी ऑनेस्ट। वेरी बट ट्रू। खुद की प्रोग्रेस के लिए खुद थोड़े ज्यादा एफर्ट्स अगर हमने डाले तो ऑब्वियसली यू कैन सक्सीड। बस पेशेंस, हार्डवर्क और खुद की डेवलपमेंट पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ओके, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो आर्टिस्ट आप बन सकते हो, जैसे सेजल जी ने बोला कि ये सारी चीजों को, जिन जो चीजें उन्होंने बताई उसका अप्लाई करो, एक्चुअली एप्लीकेशन करो, तब जाके आर्टिस्ट बन सकते हो। वरना फिर फाइन आर्ट्स होने के बाद भी रोते रहोगे कि हमने फाइन आर्ट्स किया है पर उसका कोई बेनिफिट नहीं और आर्ट में स्कोप नहीं है, जो बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बोलते हैं। मैं वही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि पेंटिंग बनाना बड़ी बात नहीं है, पेंटिंग को बेचने की स्किल आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप आर्ट फील्ड में लॉन्ग टर्म सरवाइव कर सकते हो। बिकॉज पेंटिंग घर में बना के कितने रखोगे, राइट। उसको बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाके आप और नए क्रिएटिव पेंटिंग बना पाओगे। वरना आर्टिस्ट एक टाइम पे आके रुक जाते हैं कि बस हो गया, और पेंटिंग्स नहीं बनाने, राइट। दैट्स द रीजन। सो आपने अभी जो बोला कि आपने कुछ पेंटिंग्स के ऑर्डर्स किए, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि किस टाइप के पेंटिंग्स के ऑर्डर आप करते हो? तो दोनों, मतलब कस्टमाइजेशन भी रहता है पेंटिंग्स में, और फिर ओके। जो मेरे प्री पेंटेड जो वर्क्स है वो भी। और उसके साथ द मोस्ट ऑर्डर्स आई हैव वर्कड विद, दे आर ऑल पोर्ट्रेट ऑर्डर्स, कमीशन पोर्ट्रेट ऑर्डर्स। ओके। तो मोस्टली मुझे पोर्ट्रेट के ऑर्डर्स आते हैं जहाँ पे लोगों को किसी को गिफ्ट करना है, तो आप वो गिफ्ट कर सकते हो। आपको खुद का कोई हॉल में एक फ्रेम लगाना है,
तो आप वो लगा सकते हो। तो मोस्टली आई गेट पोर्ट्रेट ऑर्डर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो जो भी पोर्ट्रेट के ऑर्डर देना चाहते हैं, हम लोग के एंड पे इंस्टाग्राम आईडी और उनका कांटेक्ट डिटेल्स देंगे, तो यू कैन रीच आउट टू हर एनी टाइम। इसके अलावा और कोई चीज जो पेरेंट्स को या स्टूडेंट को आप बताना चाहोगे, या जो फाइन आर्ट्स कर रहे हैं स्टूडेंट उनको और थोड़ा सा डिटेल में कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि आप पेरेंट्स को अगर बोला जाए तो पेरेंट्स ने सपोर्ट करना चाहिए ऑब्वियसली, बट विद दैट स्टूडेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आप उन्हें रिजल्ट्स दिखाओ, आप उन्हें आपके जो फ्यूचर प्लान्स है वो बैठ के समझाओ, क्योंकि ऑब्वियसली ये फील्ड के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। और वो हो कंफ्यूजन होना ऑब्वियस है, बट उसको ओवरकम करना आपके हाथ। तो आपको पेरेंट्स आपको जो बोल रहे हैं तो आप उन्हें समझा सकते हो, आप उनको एक क्लियर प्लान दिखा सकते हो, आप खुद पहले क्लियर हो जाओ उस बारे में। एंड ऐसा नहीं है कि आर्ट फील्ड में करियर नहीं है, बट आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे आपने कहा, मार्केटिंग स्किल्स लाने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी फील्ड में रहो, बट आपको मार्केटिंग स्किल्स आने बहुत नेसेसरी है, एटलीस्ट इन टूडेज मॉडर्न एरा, जहाँ सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही है। तो वहां पे खुद की मार्केटिंग आप जितना करोगे, आप उतना ये करोगे। आप इंस्टा पे भी देख सकते हो कि बहुत ऐसे आर्टिस्ट ही है, मैं कहीं और इसमें नहीं जाऊंगी, आर्टिस्ट ही है जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपने जो आर्टवर्क्स है वो पोस्ट करके या फिर अपनी क्रिएटिविटी लोगों तक पहुंचा के खुद सरवाइव कर रहे हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट आपको उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। राइट, दैट्स अ ग्रेट थिंग। आपने बहुत अच्छे से बोला कि क्लियरिटी होनी चाहिए और वो पेरेंट्स को आपको दिखाना चाहिए। सो आपकी क्लियरिटी बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे। तो क्या क्लियरिटी है अभी फाइन आर्ट्स करने के बाद, क्या करना है लाइफ में आगे? व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? मेरा फ्यूचर प्लान पहले या तो यही है कि फर्स्ट गोल इज कि मैं बेस्ट बन पाऊँ, एटलीस्ट आई कैन ट्राई टू बी बेस्ट। तो वही मेरा सबसे पहला गोल है कि अभी 2 साल बचे हैं और मेरे डिग्री के, तो वो 2 साल में पूरा मुझे एक मेरा बेस तैयार करना है, जहाँ जिसके बाद डिग्री के बाद मुझे क्वेश्चन ना पड़े कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मुझे एक सॉलिड बेस बना के रखना है जहाँ पे मेरे स्किल्स अनडाउटेडली अच्छे हो। फिर उसके बाद मैं मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया जो प्रेजेंस बोलते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, जिसके मतलब जो डिग्री के बाद मुझे स्टार्ट करना है वो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे बिल्टअप कर रही हूँ। और फिर डिग्री के बाद जॉब का भी ऑप्शन है, बट आई वुड प्रिफर टू बी वर्किंग एज एन फ्रीलांस आर्टिस्ट। ऑब्वियसली मैं एक्सप्लोर करूंगी जॉब के ऑप्शंस भी, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि फ्रीलांस आर्टिस्ट सूट्स मी बेटर देन 9 to 5 जॉब। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग क्लियरिटी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। और आप डेफिनेटली बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो और भी अच्छे से ग्रो करोगे और डेवलप करोगे स्किल्स अपने। और दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ जो सेजल जी ने पेंटिंग्स बनाए हैं। सो यू कैन सी हियर, ये उनका इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई सोशल मीडिया हैंडल आपका है जिसका और इंस्टा का भी हैंडल का नाम क्या है? मेरा इंस्टा पे एक पेज है जिसपे मैं आर्ट वर्क्स और सारे मेरे कमीशन आर्ट वर्क्स है वो पोस्ट करती हूँ, तो उसका नाम है @सेजल क्रिएशंस। ओके, सो ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है दोस्तों, ये वाले पेज को आपको फॉलो करना है। और ऑर्डर्स के लिए यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू हर कि आपको जो भी पोर्ट्रेट्स या कमीशन वर्क या जो उनके एग्जिस्टिंग आर्ट वर्क है वो अगर आप परचेस करना चाहते हो, तो डायरेक्टली इस पेज पे जाके आप उनको पर्सनल मैसेज कर सकते हो, डैम कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक या यूट्यूब और कोई पेज है? हाँ, मेरा एक्चुअली फेसबुक और इंस्टा का पेज कनेक्टेड है, सो दोनों जगह सेम इंस्टा है, सेम आईडी है। That's great. So you can connect directly to Sejal for any kind of order works. Okay. So thank you so much, Sejal जी, आने के लिए और आपका बहुत बहुत कीमती टाइम देने के लिए। होप सो जो फाइन आर्ट्स करने वाले हैं या करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं, उनको बहुत सारे इंसाइट्स आज मिले होंगे, जो कि बहुत ही छोटे स्टूडेंट्स हैं, मतलब सेकेंड ईयर में ही है। बट क्लियरिटी आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही काम शुरू करो, ताकि फाइनल ईयर होने के बाद, मास्टर्स होने के बाद आपको काम के पीछे नहीं भागना पड़े, काम आपके पीछे भागे।
और उसी रास्ते पे चले हैं सेजल जी। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू मिलते सो मच फॉर हैं। हैविंग अस। थैंक माय यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आपका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे मेरी जर्नी में, आई एम तो ऑलवेज उसके लिए भी थैंक यू। यस, आई एम ऑलवेज देयर जिनको भी सपोर्ट की नीडेड है। एंड यू आर द ब्राइट चाइल्ड और बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग है। तो जब भी आपको कोई हेल्प लगी डेफिनेटली बताइएगा। और जैसे आपका फाइनल ईयर हो जाता है या मास्टर्स डिग्री हो जाता है तब वापस से हम लोग एक और पॉडकास्ट रखेंगे जिसमें कैसे आपने फाइन आर्ट्स कंप्लीट किया और आगे की जर्नी के लिए किस तरह से करना चाहिए वो डेफिनेटली हम लोगों के साथ शेयर करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, सी यू। थैंक यू।